हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशंस कर लिया था। तो आज करते हैं 1.2 का इंट्रोडक्शन। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर एम्प्टी सेट। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। सेट के बारे में हमें नॉलेज होगी थी कि सेट क्या चीज है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेट बोलते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन या फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर कलेक्शन चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक सेट बोलते हैं। उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं बेटा एम्प्टी सेट की। सबसे पहले मैं बता दूं इस एम्प्टी सेट का और क्या क्या नाम हो सकता है। नल सेट भी बोल सकते हैं इसको। क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, नल सेट भी बोल सकते हैं। और क्या नाम हो सकता है इसको, वॉइड सेट भी बोलते हैं। मीन्स इस एम्प्टी सेट के ये नाम है कौन कौन से, नल सेट और वॉइड सेट। क्लियर है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी कि एम्प्टी सेट वो सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, एक भी एलिमेंट ना आए। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट मीन्स जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, वॉइड सेट बोल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से मैं और अच्छे से प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल लिया हमने क्या, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, एक सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं ए सेट की। एक सेट ए लिया क्या कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, बट लेस देन 6। हमने क्या लिया बच्चों, एक सेट ए बनाया। क्या वो सेट ए क्या लिया हमने कि x उस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर्स जो 5 से बड़े हो और 6 से छोटे हो। अगर बेटा मैं नंबर लाइन पे यहाँ पे डिनोट करके दिखाऊं तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, देन उसके बाद 1, देन 2, देन 3, उसके बाद 4 और 5 और 6। क्लियर है। इस साइड क्या होंगे, -1, -2 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो बेटा नंबर लाइन पे चेक करो इस 5 और 6 के बीच में क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो में मिल पाए। 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर, 5 और 6 के बीच में अगर नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, लेकिन वो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स इस ए सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ पाया, और एक भी एलिमेंट नहीं आ पाया तो मैं क्या लिखूंगा कि ए सेट क्या है, फाई सेट है, फाई है। मीन्स ए सेट के अंदर क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, हमें इस फाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, फाई से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि एम्प्टी सेट को, नल सेट को और वॉइड सेट को किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय किससे डिनोट करेंगे बच्चों, हमें फाई से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय फाई। क्लियर है, किससे डिनोट करते हैं, हमें फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं और प्रॉपर वे से हमें ये जो एम्प्टी सेट का कंसेप्ट है ये अच्छे से और क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल ये हमने एक बी सेट ले लिया क्या कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ओड, एंड x इज क्या होना चाहिए, ओड। मीन्स इस बी सेट में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे
जब उस एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो क्या है 4 आए, और x क्या भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। तो इस x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सोल्व करते हैं, क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगे बच्चों, +-2 आएंगी। क्या क्या आएंगी, +-2। मीन्स जो x की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, या तो +2 हो सकती है या -2 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या भी बोला है कि एंड x इज ओड, मीन्स ये दोनों कंडीशन एक टाइम पे कैसे सेटिस्फाई हो पाएंगी। क्या x कोई ऐसा नंबर ओड नंबर हो सकता है कि उसका स्क्वायर करे तब 4 आए, नहीं हो सकता। इट मीन्स जो बी सेट है वो क्या होगा बच्चों, 5 होगा। 5 मीन्स एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा। क्लियर है, मीन्स बी सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा कि उसका जब स्क्वायर करे तो क्या है 4 आए, क्योंकि x को क्या बोल रखा है, साथ में ओड भी बोल रखा है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। या तो हम जो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट होता है उसको ऐसे b = 5 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर मैं इस b सेट को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे करली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, ऐसे b = दिस, ये करली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। इट मीन्स क्या हो गया, ये एक 5 सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। क्लियर है, ऐसे कभी भी डिनोट नहीं करना है बच्चों, कहीं करली ब्रैकेट भी बना दो और इसके अंदर 5 भी लिख दो, ये ऐसे एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका नहीं है, गलत है बच्चों, ये गलत है। या तो ओनली 5 लिखो या फिर ऐसे करली ब्रैकेट बना के छोड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा, यहाँ तक जो जो मैंने बताया वो क्लियर है। उसके बाद और एग्जांपल्स लेते हैं और प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर होगा। एक सी सेट लिया हमने, क्या सी सेट लिया, क्या कि x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मीन्स इस सी सेट के अंदर वो इवन प्राइम नंबर्स हैं जो 2 से क्या है बड़े हैं, 2 से क्या है बड़े। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। 11th क्लास में है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन जरूर बता देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों की कमजोरी होती है। बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इरेशनल, रैशनल है, ऐसे नंबर्स के बारे में नहीं पता होता। तो एक बार मैं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। क्या होती है बच्चों प्राइम नंबर की डेफिनेशन, नंबर ग्रेटर देन, वो नंबर्स होते हैं नंबर ग्रेटर देन 1 एंड a number greater than 1 and are not divisible by any number other than, any number लिख लेते हैं पहले, any number other than 1 and itself। क्या लिखे मैंने डेफिनेशन बच्चों, नंबर ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े, आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद को, इटसेल्फ मीन्स खुद को छोड़ के अगर नंबर्स हो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिखें तो कौन कौन से होंगे, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक अपने आप से, उसके बाद 3 अपने आप से होता है और 1 से होता है, उसके बाद 5, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 11, देन उसके बाद 13, उसके बाद 17। ये नंबर्स क्या बच्चों हमारे प्राइम नंबर्स है। क्या है ये सभी प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इस सी सेट के अंदर वो नंबर्स, वो एलिमेंट्स आएंगे कि इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, मीन्स 2 से बड़े, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। क्या 2 से बड़े ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी हो? ये प्राइम तो है सभी, क्या इवन है? नहीं है, 2 से बड़े नहीं है। इट मीन सी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो सी सेट क्या हो चुका है, एम्प्टी सेट हो चुका है। या तो ऐसे डिनोट करो या फिर और करके सी को कैसे लिख सकते हैं कि सी एक एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है या फिर नल सेट है। ये दोनों ही नोटेशन चल सकती हैं बच्चों। क्लियर है, कैसे डिनोट करते हैं वो क्लियर है।
एम्प्टी सेट को, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है बच्चों, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, क्या टॉपिक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले अगर फाइनाइट की बात करें तो फाइनाइट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मीन्स कुछ मात्रा में जिसको हम काउंट कर सके। इट मीन्स क्या होगा, ये जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हो या काउंटेबल एलिमेंट्स हो। फाइनाइट मीन्स क्या है, काउंटेबल नंबर्स, जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हो, 100 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें मतलब काउंट कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम काउंट ना कर पाए, मीन्स क्या होगा, अनकाउंटेबल, जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स या नंबर्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर बेटा, बिल्कुल आराम से समझ समझ के काम करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इसका बहुत यूज होता है काफी जगह। ठीक है, तो पहले फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगी, फाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों, सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। मीन्स जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं इनफाइनाइट सेट की। कौन सा हमारा नेक्स्ट चीज है, इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं बच्चों। क्लियर है। तो डेफिनेशन में क्या होगा, सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर, क्या होंगे, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, वो प्रॉपर वे से हमें क्लियर हो चुका है। अगर मैं फाइनाइट सेट के अंदर एग्जांपल दूं बच्चों, तो एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूं कि हमारे पास एक सेट ए है और उसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। ये एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं इस ए सेट के एलिमेंट्स को, कितने हैं, 6 है। अगर 6 है तो इट मीन्स क्या हो गए, काउंटेबल हो चुके, और काउंटेबल होगा तो इट मीन्स कौन सा सेट होगा बच्चों, ये हमारे पास है फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। सेम ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं इनफाइनाइट सेट के अंदर भी। इनफाइनाइट सेट के अंदर एग्जांपल दे सकते हैं क्या, जैसे मैंने एक सेट लिया, किसका, नेचुरल नंबर का सेट लिया। किसका सेट लिया बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, और अप टू मैंने क्या लगा दिया, 3 डॉट्स लगा दी। इट मीन्स ये क्या हो चुका है, एक कैसा सेट है बच्चों, ये नेचुरल नंबर का एक सेट तो है, लेकिन कैसा सेट है, साथ में इनफाइनाइट सेट है। मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने इनफाइनाइट्स हैं, मीन्स सो ऑन। 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सो ऑन, मीन्स आगे चलते रहेंगे, सो ऑन। क्लियर बेटा, क्लियर है बात। तो इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इनफाइनाइट नंबर मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इट मीन्स कैसा सेट होगा, ये कि इनफाइनाइट सेट होगा। एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 6 करते हैं।
और भी प्रॉपर वे से हमें क्लियर होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा और कौन सा होगा, एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो कैसे हुआ होगा बच्चों, मैं इसको लिख लूँ ऐसे कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहां से क्या हुआ होगा, या तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो हुआ होगा और या क्या हुआ होगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो हुआ होगा। मीन्स यहां से अगर x माइनस वन जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू वन आई होगी, और यहां से अगर x माइनस टू जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आई, टू आई। कितनी आई बच्चों, टू आई। मीन्स इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। मीन्स x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एंड मीन्स दोनों कंडीशन, ये भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, और ये भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू क्या क्या आई, वन आई और क्या आई, टू आई। वन और टू क्या भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो इट मीन्स इस सेट के अंदर क्या क्या आया, वन और टू आया। क्लियर है। क्या इस सेट में जो एलिमेंट्स उनको काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल, वन टू। कितने एलिमेंट्स है टोटल, टू एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है। तो इट मीन्स ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। क्लियर है बच्चों, कैसे निकाला हमने। उसके बाद सेकंड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मीन्स एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर का मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, फोर के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, प्लस माइनस टू आएगी। लेकिन x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन x की जो वैल्यूज आई वो क्या है, एक प्लस टू एक माइनस टू। माइनस टू एक नेचुरल नंबर नहीं होता लेकिन प्लस टू तो होता है। इट मीन्स इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, प्लस टू आएगा ओनली। क्लियर है, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, एंड है। एंड मीन्स क्या है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए सेट के अंदर और ये भी। क्लियर है। तो इट मीन्स सेट के अंदर क्या आया, ओनली टू आया। मीन्स इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है मीन्स काउंट कर सकते हैं, काउंट कर दिया तो इट मीन्स क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। यहां से एक बात और बता देता हूं बच्चों, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। और सिंगलटन सेट की मैं डेफिनेशन भी दे देता हूं, क्या लिखेंगे कि सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर बस एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर बच्चों। सिंगलटन सेट का भी हमें यहां से पता लग चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। सिक्स एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट क्या दिया हमें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सोल्व करते हैं, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स टू एक्स इक्वल टू वन, मीन्स एक्स इक्वल टू वन बाय टू। मीन्स एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, वन बाय टू आई। लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो क्या करे, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे? नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई है वहां से, वन बाय टू। इट मीन्स इस थर्ड सेट में क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा। क्लियर है। मीन्स या तो फाइल लिख सकते हैं, फिर इसकी नोटिफिकेशन कैसे होती है, ऐसे दे सकते हैं, बताया था ना। लेकिन इन करली ब्रैकेट्स के अंदर फाइल नहीं लिखना है बच्चों। अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा, अगर जीरो भी लिख दी, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है। और बेटा जो एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है, नल सेट होता है, वो कैसा होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट। ये याद रखना बच्चों, क्योंकि फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाए। इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो काउंट तो अपने आप ही हो चुके हैं। क्लियर है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट।
क्लियर है। फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर। मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सभी क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। आगे चलते रहेंगे, 3 डॉट्स बताई थी मैंने, 1 2 और 3 डॉट, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हमें कौन से एलिमेंट्स लेने इस सेट में जो क्या हो, नेचुरल नंबर भी हो और साथ के साथ क्या भी हो, प्राइम भी हो। तो कौन कौन से होंगे, 2 होगा जो नेचुरल नंबर भी और प्राइम भी है, उसके बाद 3 भी होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। क्या ऐसे ये नेचुरल नंबर कभी खत्म होंगे, नहीं होंगे। और नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे तो क्या प्राइम नंबर खत्म हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, मीन्स ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो मीन्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। और अनकाउंटेबल नंबर्स या एलिमेंट्स आए तो कैसा सेट होगा, ये कैसा सेट होगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में? आई थिंक बच्चों अब तो प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर होगा एग्जाम्पल देख के। तो ठीक है, लास्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन ओड नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ओड नंबर भी। तो इस सेट के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, लिखते हैं बच्चों, कौन कौन से होंगे, ओड भी और नेचुरल नंबर भी। मीन्स 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 9 11 13, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये भी कैसा सेट है, कि इनफाइनाइट सेट है बच्चों। कैसा सेट है बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन का, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से होते हैं, कौन सा बच्चों लास्ट टॉपिक है, इक्वल सेट। कैसे देखेंगे कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, उससे पहले बेटा इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो लास्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास, इक्वल सेट का। इक्वल सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। इक्वल सेट बहुत ही इजी बेटा, दो सेट्स को अगर हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं, तो क्या देखेंगे कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट सेम है या नहीं। कैसे, क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर एग्जैक्टली इक्वल या एग्जैक्टली सेम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम, दे आर सेड टू बी इक्वल। अगर दो सेट बिल्कुल सेम हुए तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, एक ए सेट मैंने बोल दिया क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 और 5। क्लियर है। एक बी सेट लिया जिसके अंदर है 3 4 5 और 1 और 2। क्लियर है। एक सी सेट बोल दिया कि एक सी सेट हमारे पास जिसके अंदर क्या है, 1 है 4 है 5 है 3 है और 2 है। क्लियर है। अब देखो मैंने सभी एलिमेंट्स, सभी सेट के अंदर एलिमेंट्स 1 2 5 ही लिए। वैसे इसमें मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, यहाँ पे मैंने आगे पीछे कर दिए बी और सेट में। और मैंने बताया था बच्चों सेट के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ऑर्डर्ड मैटर नहीं करता। बस हमें ये चेक करना होता है कि एलिमेंट सेम है या नहीं। ए सेट में एलिमेंट्स 1 2 5 है, बी सेट में भी एलिमेंट्स 1 2 5 है, बस पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज। ऐसे सी एलिमेंट्स में भी 1 2 5 एलिमेंट्स है, लेकिन पोजीशन क्या, ऑर्डर्ड क्या है, चेंज है। तो ऑर्डर्ड पे हमें बात नहीं करनी, बस हमें तो ये चेक करना था क्या एलिमेंट्स इक्वल है। बिल्कुल सभी सेट्स में 1 2 5 एलिमेंट्स है, तो ए सेट बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। मीन्स तीनों ही सेट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्लियर बच्चों। एक एग्जांपल करते हैं उससे और अच्छे से क्लियर होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये 7th एग्जाम्पल। यहां से हमें इक्वल सेट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। क्या दिया हमें, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। मीन्स हमें यहाँ पे नीचे 5 सेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें से हमें पेयर्स बताना है कि कौन कौन सा सेट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। तो ए सेट में क्या है,
जीरो एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट। जीरो एलिमेंट का मतलब होने का मतलब क्या बच्चों, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ए सेट एम्प्टी सेट बच्चों, क्योंकि देखो करली ब्रैकेट्स के अंदर जीरो एक एलिमेंट है, इसलिए क्या ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, बी सेट को देखते हैं। बी सेट में क्या होगा, बी सेट में होगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे बी सेट के अंदर जो 5 से छोटे हों और 15 से बड़े हों। क्या ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है जो 5 से छोटे हों और 15 से बड़े हों? नहीं हो सकता। इट मीन्स ये कैसा एक एम्प्टी सेट, या तो ऐसे करली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं या फिर 5 से कर सकते हैं। क्लियर है। सी सेट के अंदर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। मीन्स एक्स माइनस 5 जीरो के इक्वल है, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 5। मीन्स इस सेट के अंदर क्या है, 5 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या है, ओनली 5। क्लियर है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर 25 की इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, प्लस माइनस 5 आएगी। मीन्स इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या है, -5 और +5 है। क्लियर है। ए सेट को देख लेते हैं एक बार, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। मीन्स इंटीजर भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ऑफ द इक्वेशन क्या दी, एक्स स्क्वायर -2x और -15 इक्वल टू 0 दी। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं बच्चों, और हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5x और +3x और -15 इक्वल टू 0। मीन्स एक्स कॉमन ले लिया, x -5 -3 कॉमन निकाल लिया, x -5 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, या प्लस आएगा, +3 आएगा बार कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से x -5 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, थ्रू आउट में से क्या बचा, x +3 इक्वल टू 0 बचा। मीन्स x -5 इंटू एक्स +3 इक्वल टू 0 है, तो x -5 भी 0 की इक्वल होगा और x +3 भी 0 की इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 5 आई, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, -3 आएगी। इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 और 5 आ गई। क्लियर है बच्चों। लेकिन इस सेट के अंदर कौन सी x की वैल्यू होंगी, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीजर तो दोनों है, -3 भी और 5 भी, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस सेट के अंदर क्या गया, ओनली +5 गया। क्लियर है। तो ध्यान दो बच्चों, इन पांचों सेट में से कौन से सेट इक्वल है, देखो इसमें क्या है, ओनली 0 है, और ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें 0 0 नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स एम्प्टी सेट है, ऐसा और कोई सेट नहीं है जो एम्प्टी हो। सी सेट में ओनली 5 है, क्या ऐसा कोई और सेट है जिसमें ओनली 5 हो, सी सेट में ओनली 5 है, तो ऐसा दूसरा सेट कौन सा मिला, ई मिला। तो मीन्स सी सेट और ई सेट क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। क्लियर है। उसके बाद कोई बोलेगा सर डी में भी तो 5 है, बेटा डी में -5 भी तो है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि सी और ई सेट क्या है, इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सी और डी सेट कैसे हैं, सी और डी सेट क्या है बच्चों, अनइक्वल है। ऐसे लिख सकते हैं, सी डज नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल डी। इसका मतलब क्या होता है, अनइक्वल सेट। जो दोनों सेट इक्वल ना हो तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अनइक्वल बोल देते हैं। क्लियर बच्चों। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन था। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसी लेटेस्ट और अच्छे अच्छे लेक्चर्स की आनंद उठाने के लिए चैनल को लाइक जरूर करना है बेटा। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।